पानी रोज शंकर जी को चढ़ाएंगे, इसका पुण्य कब मिलेगा? इसका पुण्य कब मिलता है? राजा आज भगवान शंकर की आराधना करते करते जिंदगी निकल गई थी राजा आज की, और जल चढ़ाते चढ़ाते जब जीवन निकल गया, उस जल में बल अपने आप महादेव दे देता है। उस जल का बल क्या है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से, महाराज कहते हैं, मिश्रा जी कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि कैंसर जैसा रोग ठीक हो जाता है, किडनी लीवर ठीक हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती है। आखिर उस जल में है क्या? वो जल तुम्हारे द्वारा जो शंकर जी को चढ़ाया गया है, तुम रोज प्रतिदिन शिव की आराधना में विश्वास के साथ जब जल चढ़ाती हो, वो जल तुम्हारा साधारण नहीं होता, उसमें शंकर का बल आ जाता है और वो बल हमारे रोगों को समाप्त कर देता है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब लंका का राजा रावण तो कितना विद्वान था। लंका का राजा रावण भी हंसा था राजा आज को देखकर, जब उन्हें पानी पीछे फेंका। दुनिया के कई लोग हैं, हम इस व्यासपीठ से आपको बता देते हैं कि ये कर लेना, ऐसा करो, कनेर का पुष्प चढ़ा दो, दुर्वा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, ऐसे कई ढेर पड़े होंगे जो 24 घंटे हंसते होंगे। ये चढ़ाने से ऐसा होता है क्या? ये चढ़ाने से वैसा होता है क्या? ढेर पड़े होंगे जिनके पास में 24 घंटे कोई काम नहीं है, केवल निंदा, केवल बुराई। फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, एक बुराई छाट दूसरी लिख दो, दूसरी चाहो तीसरी लिख दो। जब जब आप कोई अनुष्ठान करने बैठोगे, जब जब आप अभिषेक करने बैठोगे, जब जब आप बेलपत्र चढ़ाने बैठोगे, जब जब आप कनेर का पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे, दूसरे तुम्हारे पास में आकर हंसेंगे और तुमको उस जगह से हटाने का प्रयास करेंगे। समझ लेना कि वो इसलिए आया है कि हमारे मन का मनोरथ पूर्ण ना हो, इसलिए वो बीच में अड़चन डालने के लिए आया है। और अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है और तुमने एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प भी, एक चावल का दाना भी, एक लोटा जल भी अगर विश्वास के साथ शिव जी को समर्पित करा है, तो फिर शंकर तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, झोली भर कर ही छोड़ता। ये निश्चित का है। उसके भरोसे रहो ना, आप उसके विश्वास पर जियो ना। हमारा क्या जाएगा? ये कथाबाजी लाखों लोग श्रवण कर रहे हैं, करोड़ों लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शंकर के तत्व को जान रहे हैं, शंकर भगवान के विचारों को जान रहे हैं, शंकर की करुणा को जान रहे हैं। हमारा क्या जाएगा? यहाँ कथाबाजी, बस कथाओं का क्रम चलता रहेगा। पर आपके भीतर अगर विश्वास जागृत हो गया, एक बार आपको समझ में आ गया कि एक लोटे जल का महत्व क्या है, घर के बच्चे के हाथ में एक लोटा पकड़ाओ और उससे कहो कि तू जल चढ़ा के आ। जिस घर का बच्चा एक लोटा जल हाथ में पकड़कर शंकर को चढ़ाना चालू कर देता है, उस घर के बच्चे को किसी बैंक में खड़े होकर हाथ जोड़कर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान इतना दे देता। हमने पहले भी कथा में कहा, लोन से गाड़ी मत लेना, लोन से बंगला मत बनाना, लोन से अपना ठाठ मत दिखाना, कर्जा लेकर अपने ठाठ को दिखाने का प्रयास मत करना, क्योंकि कर्जा का नाम ये कर 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 कर्जा, उसी का नाम कर्जा, जो कर कर के चला जाए। एक बार लोन ले लो, जमा कर कर के जमा हो जाओ। तुम बहुत पैसे वाले, तुम बहुत धनपति, तुम बहुत वैभवपति, और शंकर जी के मंदिर में तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। थोड़ा खड़े रहो, अभी लोग जल चढ़ा, अभी लोग पूजन कर रहे हैं, थोड़ा खड़े रहो। तुम्हें शंकर के मंदिर में लाइन लगाना पड़ रही है, शिव के द्वार पर तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। तुम्हारे पास में धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के दरवाजे पर, शिव के सम्मुख में थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ रहा है। क्रोध ना करिए, उस समय पर यह विचार करिए कि मेरे बाबा मुझे थोड़ी देर रोक के रखे हैं, मतलब जरूर मेरे बाबा मुझ पर दृष्टि कर रखे हैं, इसलिए थोड़ा रोक कर रखा है कि थोड़ा रुकिए, अभी थोड़ा रुको, अंदर बहुत भीड़ हो रही है, थोड़ा सा ये लोग बाहर निकलेंगे तब मैं आपको अंदर भेज दूंगा, दर्शन कर बाबा को जल चढ़ा देना, थोड़ा रुको। अब उसमें हम लोगों को गुस्सा आ जाता, तो मुझे जानते नहीं हो क्या, तो मुझे पहचानते नहीं हो क्या? उस समय क्रोध नहीं आना चाहिए, उस समय ये विचार करना कि बाबा ने मुझे दरवाजे पर क्यों खड़ा करके रखा। हर किसी को बाबा दरवाजे पर खड़ा कर देता है क्या? शंकर भगवान हर किसी को दरवाजे पर खड़ा कर देंगे? भगवान नारायण के दरवाजे के द्वारपाल है जय और विजय, जय विजय चले जाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के दरवाजे के द्वारपाल चले जाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं। और शंकर भगवान के दरवाजे का जो द्वारपाल है, भगवान शिव कहते हैं मेरे दरवाजे का द्वारपाल मणिभद्र, वीरभद्र, इनको मैं जब खड़ा करता हूँ
और अगर ये कहीं चले जाते हैं तो मैं किसी और को खड़ा नहीं करता, शिव जी कहते हैं मैं उसको खड़ा करता हूँ जिस पर मुझे कृपा की दृष्टि करना होती है, उसको दरवाजे पर खड़ा कर। मंदिरों में भीड़ हो रही है, अपार भीड़ पड़ रही है, जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाना पड़ रही है, और मंदिर के पंडित जी ने, समिति ने, कमेटी ने, लोगों ने कह दिया थोड़ा दरवाजा पर इंतजार करो, रुको जरा, शांति रखो जरा, खड़े रहो जरा, क्रोध मत करना, ये विश्वास करना, ये भरोसा करना कि मेरे बाबा ने अपनी चौखट पर अपने दरवाजे पर क्यों खड़ा कर रखा है, वो मुझ पर कुछ करुणा करने वाला है, मुझको अपने दरवाजे से कुछ देने वाला है। इसीलिए तो जब दरवाजे पर अपन खड़ा किसको करते हैं, कोई मांगने आया तो तुम लोग खड़ा किसको करते, जिसको भगाना होता है तो तुम तो तुरंत गए, जिसको भगाना होता है तो दरवाजे से तुम तुरंत नहीं कहते दिखाओ चलो यहाँ से जाओ, और जिसको देना होता है उसको कहती बाबा जी आती हूँ जरा खड़े रहो, अंदर जाएगी, डब्बा खोलेगी, आटा लाएगी, पैसे निकालेगी, थोड़ा समय लगता है कि नहीं लगता, पैसे निकालने में, आटा लाने में, समय लाने में, फिर वो दरवाजे पर खड़ा होकर कह रहा है माता जी कहाँ चली गई, भिक्षाम देई। माता जी बोलती है रुक तो जा रहे, सामान तो लाऊं निकाल के, मुझे थोड़ा समय लग रहा है। तो माता जी ने विचार करा अब बेचारा बुढ़ा है रे, अधिक मास का महीना चल रहा है, मेरे कपड़े रखे हैं ससुर जी के, वो भी दे देती हूँ। उसने ससुर के कपड़े भी निकाल लिए। अभी मांगा तो इसने केवल एक कटोरी आटा था, मांगा तो इसने 1 रुपया था, पर अब वो दे क्या कह रही है, पैसे भी दे रही है, आटा भी दे रही है, मालपुआ भी दे रही है, 1 जोड़ कपड़े भी दे रही है, और चलते चलते उसने देखा कि छाता भी पड़ा था पुराना सा, वो भी उठा कर दे दिया। भगवान अगर तुम्हें दरवाजे पर खड़ा रखे तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा जरूर कोई बड़ी होने वाली है, इसलिए तूने मुझे खड़ा रखा है। क्रोध मत आने देना, गुस्सा मत आने देना, चिड़चिड़ मत करना, दरवाजे पर खड़े होकर ये मत विचार करना कि सब अंदर चले जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं और मुझे दरवाजे पर खड़ा, ना 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 ना, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है। क्या क्या कहते जरा जमीन से बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। हमारा श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अच्छी थी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अच्छी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्ते पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर जाए और अब भूतेश्वर महादेव, कौन सा महादेव, अब भूतेश्वर महादेव, ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला, उस रूप को क्रोध का एक था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार कर जाओ, जितना समझाओगे ये उतना कबूल होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रहना मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अफसोस करेगा, तो ये क्रोध को सही नहीं करेगा। अब अवधूतेश्वर महादेव, अब अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना, 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन
मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग में दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान व्यसन कलर आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति करती है। महाराज शिव अर्चना और दीजियों शंकर भगवान ने शिव मंदिर से और नंदी के दर्शन से हमें सीख लेना चाहिए कि भगवान के मंदिर में जब जाओ तो भगवान से मतलब रखो। भगवान के मंदिर में जाओ तब शंकर भगवान के ऊपर दृष्टि रखो, भगवान से मेल मिलाने का प्रयास करो, संसार के लोगों से नहीं। क्योंकि हम मंदिर तो जाते हैं पर हमारा मन भटक जाता है। मंदिर जा रहे हैं पर हमारा मन भटक जाता है। हम भगवान के धाम पहुंच रहे हैं पर हमारा मन भटक जाता है। हमारा मन वहां तक नहीं पहुंचा, हमारा मन उस चिदानंद प्रभु तक, हमारा मन उस परमात्मा तक नहीं पहुंचा। इसलिए प्रयास करें, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा आनंद। अविरल भक्ति मुक्ति जीवन का सुख प्रदान करने वाली, आनंद देने वाली, जीवन की आनंदता को प्रकट करने वाली सुयशा भगवान देवदेव महादेव की भक्ति में लगती है और नंदीश्वर को भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में स्थापित करवा देती है। वो धर्मपत्नी सुयश, धर्मपत्नी सुयश। आप में से कितने लोग हैं जो घर में से जल लेकर जाते हैं शंकर भगवान को? सभी लोग ले जाते हो? जब घर के मटके में से, परिंदे में से, बाल्टी में से, टंकी में से, घर के अंडे में से जब एक लोटा जल लेकर जाते हो ना, उस समय पर आपके मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हमारे घर में हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हे शिव शंकर, अगर घर में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, या मेरे घर के अंदर कोई भी दोष है, एक लोटा जल जब मैं आप पर समर्पित करूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव हमारे घर के सारे रोग दोष बीमारी कष्ट को दूर कर देना और तेरे चरणारविंद का जल देकर हमारे घर को पवित्र कर देना। तेरे चरणों का जल हमको प्राप्त हो जाए जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। घर से जल लेकर जाओ तो ये कहकर जाओ कि हमारे कुछ दोष होंगे पूर्व के, कुछ पाप कर्म होंगे पूर्व के, वो तेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने से मिट जाएंगे। जब वहां से आओ तो थोड़ा सा जल लाते हो साथ में, थोड़ा सा जल कलश में 2 बूंद 4 बूंद जो भी तुम लेकर आते हो वो लाकर घर में छींटते हुए प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि हमारे घर का कोई दोष होगा, बाबा को जल चढ़ाने से वो मिट जाएगा और बाबा के चरणारविंद का जल लाकर